जीना सीख लो अपने दम पर, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। मुरझा गए तो फिर से खिल जाओगे। अगर गम में हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुकून में आ जाओगे। दिल से निकाल दो उन बेकार की बातों को, जो एक बार दिल से निकल गया तो आराम की नींद से सो पाओगे। ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। आपके नियत से ईश्वर खुश होते हैं और आपके दिखावे से ईश्वर दुखी होते हैं। प्रसन्नता को जाहिर कभी भी की जा सकती है, लेकिन तकलीफ को जाहिर करने के लिए कोई खास अपना ही चाहिए। सच्चे दोस्त तो वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बनाता है। बहुत से लोगों ने देखा है जो जीवन में पैसों के पीछे तब तक भागते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। पैसा बचाने का अर्थ कंजूसी नहीं होता, इसका अर्थ होता है सही जगह पर जरूरत के मुताबिक पैसा खर्च करना। भरोसा खत्म हो जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता। यह वह कागज है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। जीतने के लिए पैदा हुए थे, खेल सिर्फ देखने के लिए नहीं। इसलिए खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, मगर देने वाला खूब जानता है। जिसने अपने को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई देता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा के चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को न बताएं, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। खुशी ही पाओगे इसमें, बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताए। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतरकर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता
उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है, तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है, जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या आज है, कल नहीं है। अच्छी बात हो या बुरी बात, बहुत दिनों तक छुपती नहीं। जब हालातों से समझौता करना पड़ता है, तब समझदार लोग भी गुनाह कर बैठते हैं। लोग भी आजकल कमाल करते हैं, अपना बोलकर इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत थी मैं सबका था, जब मुझे जरूरत थी मेरा कोई नहीं था। उस आग को बुझाना कितना मुश्किल होता है जिसमें ना चिंगारी और ना कोई धुआं होता है। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो, मगर हर हाल में ज़मीर तुम अपना जिंदा रखो। वक्त के एक दौर में इस कदर भूखा था मैं कि कुछ नहीं मिला तो धोखा ही आ लिया। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। हर कोई अपने आप में चालक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझना की गलती मत करना। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। सरल जीवन की कामना ना करें, यह तो भगवान को भी नसीब नहीं हुआ। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना, जिंदगी आसान हो जाती है। इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे, और फिर भी कहे मैं ठीक हूं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर सुकून और शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि हम अपने पैरों में ही जूता पहन लें। किसी ने क्या खूब कहा है, अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। परमात्मा को सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि परमात्मा एक ही ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। खास हैं इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वह जिससे प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। सारी जिंदगी की भाग दौड़ का मेहमताना भी क्या खूब है, चेहरे पर झुर्रियां और अपनों से दूरियां। मकसद तो मन के सुकून का ही था। कोई मंदिर चला गया, हम गया आहा, कोई मधुशाला। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं आप प्यास को, अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वह झरना किस काम का। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है दीवार मूंछ पर टिकी है। आज कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। आने वाला समय उसकी तकदीर बदल सकता है। इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, बल्कि धैर्य रखो और यह भरोसा रखो कि समय सबका पलटता है। जब जीवन में हम कठिन दौर से गुजरते हैं
तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं और चाहते हैं कि तुम इस संघर्ष से सीखो और मजबूत बनो। इसीलिए कठिन समय को सजा मत समझो, इसे एक अवसर समझो जहां से तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेगा। न किसी की मृत्यु पर अधिक शोक करो और न किसी रिश्ते के टूटने पर अत्यधिक दुख मानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब मेरी माया है। जिन्हें तुम सोचते हो कि तुम्हारे मरने के बाद जीवन भर शोक मनाएंगे, वे भी कुछ ही दिनों बाद फिर हंसते खेलते दिखाई देंगे। संसार का यही नियम है, कोई भी किसी के लिए स्थायी नहीं रुकता। इसलिए मोह और माया में फंसकर व्यर्थ शोक मत करो, बल्कि जीवन के सत्य को समझो और आगे बढ़ो। जीवन में चाहे आप कोई भी हो, संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण स्वयं हर परिस्थिति को जिए और हर परिस्थिति को जीता। वे कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि मानव जीवन का पहला कर्तव्य ही कर्म करना है। अगर तुम अपने कर्मों से भागोगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी, लेकिन अगर तुम कर्म करते रहोगे तो मुश्किलें भी हार जाएंगी। याद रखो, कर्म ही वह शक्ति है जो इंसान को हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज नाम का पक्षी ऐसा होता है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। जो अपनी सोच को छोटा रखता है उसके लिए समस्या हमेशा बड़ी हो जाती है, लेकिन जो अपनी सोच को ऊंचा कर लेता है उसके लिए जीवन की हर समस्या छोटी हो जाती है। इसलिए सोच को ऊंचा रखो, तभी जीवन आसान लगेगा। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। विश्वास वही करो जो परखा जा चुका हो, और उम्मीद वहीं रखो जहां मेहनत की बुनियाद हो। अगर बिना सोच समझ के भरोसा करोगे तो टूट जाओगे, और बिना परिश्रम के उम्मीद रखोगे तो निराश हो जाओगे। इसलिए विश्वास और आस दोनों ही सोच समझ कर करो। रोकर क्या फायदा जब सब कुछ खुद ही खोकर आखिर में दिल पर बोझ का एहसास रहेगा। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे भी ना हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां तक नजर ना आए। पैसे कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे पागल मत हो जाओ, और पैसे की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के छोड़ जाने का गम। गुस्से में आदमी बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का फल आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेता है। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता ही रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग तथा सुख दुख आते रहते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। लोग आपकी बुराई करते हैं तो वह करेंगे ही, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहना चाहिए।
उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। जिंदगी वक्त के बहाव में है। यहां हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो पानी में है। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। हर दर्द के पीछे एक वजह छिपी होती है। हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है, और इस उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हो गया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लग जाता है। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ खोना होता है, ऐसा अनुभव कहता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। यहां रोटी नहीं, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं, सिरहाने ख्वाब रखते हैं। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रख ए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपकी पक्ष में है और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके पक्ष में हो उस दिन गुरूर मत करना, जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे, तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसीलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। जब सब समझदार मौन हो जाते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं, तब परिवार और समाज दोनों बर्बाद होने लगते हैं। जब जिंदगी आपको दुखी होने के 100 कारण बताएं, तो आप जिंदगी को बताइए कि आपके पास मुस्कुराने की 1000 वजह हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो।
इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी ही उतनी बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ तो उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। गध ही की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना खुद को टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी ही दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ना चाहिए। इश्क में कोई ठुकरा दे तो हंस के जी लेना। दोस्त मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं चलती। बहुत बड़ी कमजोरी है मुझ में, जहां मुझे गुस्सा करना चाहिए होता है, वहां मैं अक्सर रोने लग जाता हूं। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में समय लग ही जाता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना भी जरूरी होता है। जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझो कि वक्त तुम्हारा है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता यहां जिंदगी में, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। मजबूत से मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ती है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिल दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मनुष्य सुबह से शाम तक कम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वह आज भी वहीं पर खड़ा है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। दूसरों का भला करने से आत्मा को जो आनंद मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख में नहीं है। यही सच्ची करुणा है और यही गीता का सार है। लोक कल्याण ही परम धर्म है। हर स्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार करना सीखो। जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता, ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो इंसान केवल सुख की चाह रखता है और दुख से डरता है वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है और परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख निश्चित है। इसलिए जिसे भी परिस्थिति मिले उसे प्रसन्नता से स्वीकार करो। यही जीवन का संतुलन है, यही आत्मा की शांति है। जब मन यह समझ लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब वह हर पल को सहजता से जीना सीख जाता है। कर्म ही पूजा है। कई लोग सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर में दिया जलाने या मंत्र जाप करने का नाम है, लेकिन गीता कहती है कि तुम्हारा हर कर्म अगर ईमानदारी और निष्ठा से किया गया है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। चाहे तुम छात्र हो, व्यापारी हो, किसान हो या गृहस्थ, अगर तुम अपने कर्तव्यों को पूरे मन और श्रद्धा से निभाते हो तो वही ईश्वर की सेवा है। आलस्य और लापरवाही से किया गया कर्म अधर्म है और निष्ठा और ईमानदारी से किया गया कर्म धर्म है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, काम को बोझ मत समझो, उसे भक्ति समझकर करो। जब काम भक्ति बन जाता है तो जीवन अपने आप पूजा बन जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है।
लोग अक्सर बाहरी दुनिया को जानने में लगे रहते हैं, विज्ञान, व्यापार, राजनीति, कला, लेकिन सबसे गहरा विज्ञान है आत्मा का ज्ञान, जो यह जान लेता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह नाम या पहचान नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा हूं। वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि तब उसे न तो मृत्यु का भय रहता है, न ही किसी भी प्रकार की मोह माया उसे बांध सकती है। आत्मज्ञान इंसान को स्वतंत्र कर देता है और उसके जीवन में ऐसा प्रकाश भर देता है जो अंधकार को छू भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष की कुंजी है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। किसी के बुरे वक्त में उसका साथ जरूर दो, उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े ही दिनों में चला जाएगा, लेकिन वह इंसान जिंदगी भर तुम्हें दुआएं देगा। बुरे समय में अगर आप किसी का सहारा बनते हो, तो वह इंसान कभी आपको भूल नहीं पाता। याद रखो, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में जो आपके साथ खड़ा हो जाए, वही सच्चा साथी कहलाता है। इसलिए अगर आपको मौका मिले कि किसी का दुख बांट सको, तो पीछे मत हटो। यही सबसे बड़ा धर्म है। लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है अगर माथे के पसीने में बहाव जो आ जाए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। ईश्वर का निवास कण कण में है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती अवश्य है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक होता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ अपनी वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो। मन के हारे हार है और मन के जीते जित। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाती है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही तो हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। भय, राग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही इस लोक और परलोक में सुख पाता है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सभी के हो जाते हो। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, और जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों के भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी न हो,
लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं। एक, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यह अंदाज है जीने का। न खुद उदास रहो, न किसी को रहने दो। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर अपनी जिंदगी से कभी नफरत होना तो एक बार अपने मां बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगे। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। कहो इससे जो कहे, ना किसी से मांगो इससे जो दे दे खुशी से। चाहो उसे जो मिले किस्मत से दोस्ती करो, इससे जो निभाए हंसी से। जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वह आसानी से नहीं मिलता। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच कहूं तो अपने रूठ जाते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें। वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। परेशानी आने से उदास ना होइए। समुद्र के पानी को खराब वही बताते हैं जो समुद्र के पानी से नमक निकालना नहीं जानते। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड्डी होने लगे तो समझ लो सूरज डूबने ही वाला है। बुलंदियों को पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, लेकिन दूसरों को रौंदने का हुनर कहां से लाता। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा होगा कि समय को सही बनाने की कोशिश करें। शायद एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह अपने कर्मों पर निर्भर है। मेरे बारे में अपनी सोच को थोड़ा बदल कर देख। मुझे भी बुरे हैं लोग। तू घर से निकल के तो देख। अगर आपको देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखिए, और अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए।
रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त अपने चरित्र को भी देखने का प्रयत्न करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। इस मतलबी दुनिया में कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। यह झूठ है कि तुम कबीले तारीफ नहीं हो। यह सच है कि जमाने में तारीफ करने की काबिलियत नहीं है। सुख और दुख जिंदगी के दो हिस्से हैं। जब तक हम दुख से नहीं मिलेंगे, सुख अधूरा रहेगा। सफल वही है जो वादे निभाते हैं, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को। जिसके लिए भी कुछ करते हैं, बस दिल से करते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। वे हमेशा सोचते हैं कि क्या मैं काम कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह न करें। जो भी काम करें, आत्मविश्वास के साथ करें। इससे काम में सफलता अवश्य मिलेगी। खुश रहोगे तो तरक्की भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो। बोझ हल्का कर सीधा चलना भी सीखो। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, इसलिए हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं परेशानी को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अगर आप किसी चीज से, इंसान से, या फिर सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा लगाव रखेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब चीज इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है, उन्हें आज तक पराया नहीं किया है। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयम में रखने की कोशिश करें। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए, किसी भी हद तक वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे प्रेम भी करते हैं। ना कोई कमी, ना कोई अहंकार, ना कोई ठौर ठिकाना। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूं, और फिर मिट्टी ही हो जाना। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना ही भूल जाते हैं। जिस प्रकार तेज हवाएं जहाज को विचलित कर देती हैं, उसी प्रकार मानवीय इच्छाएं तर्क को नष्ट कर देती हैं और लोगों को अपने रास्ते से भटका देती हैं। जो जितना शांत होता है, वह उतना ही खतरनाक होता है। आप जितना सोचते हैं, लोग उतने गलत नहीं होते। बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो, पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता यह जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। यह जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से रह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा।
चार वेदों का अर्थ जानो या ना जानो कोई बात नहीं, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका अधिक महत्व है। मोबाइल ने हमें तीन बातें सिखाई हैं। पहली, जो अच्छा लगे उसे सहेज लें यानी सेव करें। दूसरी, जिससे दूसरों को खुशी मिले उसे बांटें यानी शेयर करें। तीसरी, जो अच्छा ना लगे उसे हटा दें यानी डिलीट करें। अगर यह बातें हम जीवन में उतार लें तो निश्चित ही सुखी रहेंगे। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात किया करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात किया करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। कर्ज चुकाया जा सकता है, पर एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कभी बुरा समय आए तो किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि बुरा वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन एहसान जिंदगी भर का रहता है। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं ना तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। चिंता चिता के समान होती है। आप महीनों काम करके उतना नहीं थकते जितना क्रोध और चिंता से एक पल में आप थक जाते हैं। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जो बुरे वक्त में साथ खड़े हो वह गैर भी अपने हैं। ऐसे में जो छोड़कर चले गए वह रिश्ते हैं बस नाम के। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाई पर वहीं पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। वह करे जो आपका दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहें। जिंदगी, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरा करें तो चुभता है, पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं वह समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते छांट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगदेह भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। रहमतों की कमी नहीं। रब के खजाने में झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराख तो नहीं। मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। धन खत्म हो सकता है पर ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान ही ऐसा दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दान करना हो तो ज्ञान का करो। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। संसार में कितने ही युद्ध लड़े जाते हैं, पर सबसे कठिन युद्ध है अपने ही मन से लड़ना। इच्छाओं, वासनाओं और विकारों से लड़कर जो विजयी होता है वही सच्चा वीर है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो। जब इंसान अपने काम को सिर्फ अपने लिए करता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, अपेक्षा आ जाती है, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख मिलता है। लेकिन जब वही काम हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हमारे मन से अहंकार भी मिट जाता है और अपेक्षा भी। तब हर काम पूजा बन जाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम उसे भक्ति भाव से करोगे तो वह तुम्हारे लिए तपस्या बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर कर्म का अहंकार मत करो। बस उसे मुझको समर्पित कर दो और देखो तुम्हारा जीवन कितना हल्का हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो धर्म में साथ दे। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे सुख में साथ देंगे, तुम्हारे धन में साथ देंगे, तुम्हारे लाभ में साथ देंगे, लेकिन जब समय कठिन हो जाए, जब सत्य और असत्य के बीच चुनाव करना हो, तब वही तुम्हारा सच्चा मित्र है
जो तुम्हें धर्म के मार्ग पर टिकाए रखे, जो तुम्हें गलत रास्ते से रोके, चाहे तुम उससे नाराज ही क्यों ना हो जाओ। वही वास्तव में तुम्हारा हितैषी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता का अर्थ है आत्मा का कल्याण, केवल मनोरंजन और स्वार्थ नहीं। मृत्यु सत्य है, उससे भागना व्यर्थ है। इंसान इस संसार में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु से डरना या उससे भागना, यह केवल अज्ञान है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। इसलिए उससे डरना नहीं, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करना सीखो। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, तब जीवन का हर क्षण और भी सुंदर लगने लगता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। इंसान चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसमें अहंकार है तो वह सब खो देता है। लेकिन अगर उसके पास विनम्रता है तो वह साधारण होकर भी महान बन जाता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है, क्योंकि लोग उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन विनम्र व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है, क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी विनम्रता से झुकता है। यही वास्तविक सज्जनता है। विश्वास ही भक्ति का आधार है। बिना विश्वास के न तो भक्ति टिक सकती है, न ही जीवन। अगर तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर अटल है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति